हे एवरीवन, दिस इज़ पूजा सिंह। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एंड इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ लाइव मॉक के बारे में। जैसा कि आप लोग को पता है कि मैं इसके पहले सेक्शनल मॉक लगाई थी, तो उसमें आपने कहा था कि मैं फुल मॉक लगाऊं। तो आज मैं ये जो मॉक लगा रही हूँ, ये आपका IBPS RRB कलर का मॉक है। जैसा कि आप लोग को पता है, IBPS RRB कलर का एग्ज़ाम आने वाला है। एंड आने वाला क्या है, अब बहुत कम टाइम बचा है इसका एग्ज़ाम में। तो आपने बोला था, इसलिए ये मॉक को मैं आज लगा रही हूँ। एंड ये जो मैं मॉक ली हूँ, ये आपका प्रीवियस पेपर है। एंड मैं ऐसे एग्ज़ाम मैं देती नहीं हूँ, बट आप बोले हो इसलिए मैं ये मॉक को लगा रही हूँ। नहीं तो मेरा हैबिट भी नहीं है मॉक लगाने का, क्योंकि मैं बहुत पहले ही मॉक लगाती थी एंड मैं एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई की थी। तो ये मॉक मैं बहुत लंबे टाइम के बाद लगा रही हूँ। शायद आप बोल सकते हो 2-3 साल बाद मैं ये मॉक लगा रही हूँ। तो आप लोग भी बताइएगा कमेंट में आपके कितने स्कोर आए हैं इस मॉक में। और ये जो मैं मॉक दे रही हूँ, ये आपका अड्डा का है। और ये अड्डा पर आप लोग भी जा कर दे सकते हो। ये मॉक जो है वो फ्री में अवेलेबल किया गया है। तो अगर इस मॉक को नहीं दिया है, तो आप लोग इस मॉक को जा कर ज़रूर देखिएगा, जिससे आप लोग को आइडिया हो जाएगा कि आपके मॉक में कितने स्कोर बन रहे हैं। तो ये जब मैं मॉक को ऑन की थी, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो अनसर्टेन का था। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मैं अनसर्टेन का क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रही हूँ। एंड मेनली आप लोगों को पता ही होगा कि IBPS RRB कलर में आपका स्पीड मैटर करता है। आपका स्पीड कैसा है, अगर आपका स्पीड अगर सही है, तो आपके लिए एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई करना बहुत छोटी सी बात हो जाएगी, क्योंकि मेनली ये स्पीड है। एंड क्वेश्चन का बात करें तो जितने भी क्वेश्चन रहते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन डुएबल रहते हैं। ऐसे कोई भी क्वेश्चन नहीं रहते हैं जो स्टूडेंट को नहीं आते रहते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, मैं फर्स्ट अनसर्टेन का जो पज़ल है वो मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। एंड इससे रिलेटेड जो 5 क्वेश्चन रहते हैं, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रही हूँ। ये सेम टू सेम आपका उसी लेवल का पेपर है जो इसके पहले आ चुका है। एंड ये क्वेश्चन मतलब बहुत ही इजी है। आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सेम टू सेम इसी टाइप का क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने वाला है। एंड आप लोग ज़रूर ही कमेंट में बताइएगा आपके कितने स्कोर बन रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मेरे पास अभी टाइमिंग 42 मिनट्स अभी भी बचा हुआ है। एंड मैं क्वेश्चन नंबर 5 में हूँ। तो यहाँ पर आप लोग जितना कम से कम टाइमिंग ले सकते हो पज़ल में, उतना अच्छा रहेगा। एंड आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा टाइमिंग अगर आप लोग बचाते हो, तो वो आप क्वांट में दीजिए, क्योंकि रीज़निंग तो सारे स्टूडेंट को अच्छा लगता है। मतलब रीज़निंग सारे स्टूडेंट को ईज़ी लगता है, बट क्वांट का बात करें तो क्वांट में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनको डाउट रहता है। एंड मेनली अर्थमेटिक में डाउट रहता है। तो आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम को आप लोग बचा सकते हो, वो रीज़निंग में ही है। और अगर रीज़निंग में आपने टाइम को बचा लिया है, तो उसको आप लोग क्वांट में आप लोग यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका सिलोजिज़म का क्वेश्चन आ गया था, मेरा सॉरी, आपका मैं बोल दी हूँ। एंड आप लोग ज़रूर ही इस मॉक को जाकर देखिएगा। ये मॉक आपका फ्री है, इसमें कोई चार्ज नहीं लग रहा है। ये अड्डा की साइड से अवेलेबल किया गया है। तो अगर आपके पास अड्डा का ऐप नहीं है, तो आप लोग डाउनलोड करिएगा एंड इस वाले मॉक को ज़रूर जाकर देखिए दीजिएगा। और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आपके कितने स्कोर बने हैं। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इजी थे, मुझे ये सब क्वेश्चन बहुत ही आसान लगे। बट मुझे थोड़े से टाइम लग रहे थे, क्योंकि मैं 2 साल के बाद मैं डायरेक्ट मॉक को लगा रही हूँ। एंड आप लोग के साथ अभी इस मॉक को मैं शेयर कर रही हूँ, ताकि आप लोग को भी पता चले कि कैसे मॉक को अटेम्प्ट करते हैं। एंड आप लोग जब भी मॉक को दो, या फिर आप जब एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठे हो, तो आप लोग उसी टाइप के क्वेश्चन को पहले करिएगा जो आपको आता हो। आप वैसे क्वेश्चन को कभी भी अटेम्प्ट करना स्टार्ट मत कर दीजिएगा जिसमें आपको लगता हो कि आप फंस सकते हो। तो आप सबसे पहले, अगर आपका पज़ल अगर अच्छा है, तो आप पज़ल से स्टार्ट कर सकते हो। नहीं तो अगर आपका स्पीड रीजनिंग अगर अच्छा है, तो आप लोग उससे भी स्टार्ट कर सकते हो सॉल्व करना। आप अब खुद देखिएगा कि आपका कौन-सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पज़ल स्ट्रॉन्ग है या फिर स्पीड रीज़निंग है। अगर आपका दोनों का दोनों अच्छा है, तो आप फर्स्ट क्वेश्चन से ही सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो। ऐसे तो आप लोग जब एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो आप इतना दिमाग में रखिएगा कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि इसका कट ऑफ जो है वो हाई जाता है। अगर आप सारे क्वेश्चन को अगर अटेम्प्ट नहीं करते हैं, अगर सारे क्वेश्चन को नहीं, अगर मान लेते हैं 70 प्लस, तो आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर ही आना पड़ेगा। तभी जा कर आपको
आपको मेंस में बैठने का मौका मिल सकता है। अगर आप 70 प्लस नहीं बनाते हो तो आप डाउट में रह सकते हो। मुझे क्वांट और रीज़निंग में मुझे भी पसंद है, जैसे कि सारे स्टूडेंट को पसंद रीज़निंग ही आते हैं। और मुझे क्वांट भी ऐसे मुझे सही लगे थे पेपर, तो बहुत ही ईज़ी है एंड इसी लेवल का पेपर आता है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये जो आपका 7 बॉक्स का जो पज़ल आया हुआ है, ये आपका बहुत ही ईज़ी ये क्वेश्चन है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये जो पज़ल है आपका, ये आपका क्लर्क में ही पूछा जाता है। एंड अगर बात करें यहाँ पर ये बॉक्सेस का, तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ का अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो आपको पता होगा कि वहाँ पर 10 बॉक्सेस को अरेंज करने के लिए आया था। बट यहाँ पर जो है वो 7 बॉक्स के आसपास ही देता है। अगर क्वेश्चन का अगर लेवल अगर हार्ड किया तो वहाँ पर आप लोग को 8 बॉक्सेस देखने के लिए मिल सकता है, उससे ज़्यादा आप लोग को देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग देखिएगा लास्ट में मैंने कितने स्कोर किया है एंड आप लोग भी ज़रूर अपना स्कोर बताइएगा। एंड ये मेरा 2 साल के बाद का ये मेरा फर्स्ट मॉक है। मतलब मैं 2 साल में कोई भी मॉक को अटेम्प्ट नहीं किए हुए हैं एंड आपने ये बोला बस इसलिए मैं इस मॉक को अटेम्प्ट कर रही हूँ। और अगर आप क्वांट का अगर आप सॉल्व करते हो पेपर, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो भी आपका स्पीड मैथ्स रहेगा उसी से सॉल्व करना स्टार्ट कीजिएगा। जैसे कि सिंप्लीफिकेशन रहेगा तो आप लोग सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन से स्टार्ट कीजिएगा, उसके बाद नंबर सीरीज़ आता है। इसमें तो ऐसे मिसिंग नहीं ही आएगा, बट अगर आ भी गया तो कोई बात नहीं है, ईज़ी ही पूछेगा क्योंकि ये कलर का पेपर है। और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो इनइक्वालिटी का जो क्वेश्चन है ये बिना कॉमा का है, मतलब बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन रहता है। और एग्ज़ाम में भी इसी टाइप से ही आते हैं, सेम टू सेम इसी ही टाइप का आएगा। जैसा कि मैं बोली कि ये मॉक जो है वो आपका प्रीवियस पेपर का ही है। यहाँ पर जब आप देने जाओगे तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ रहता है ऊपर में ही। तो अब तक यहाँ पर 2 मॉक आ चुका है और वो फ्री मॉक है, तो आप जाकर इस दोनों मॉक को ज़रूर देना। ऐसे तो मैं मॉक को देने वाली नहीं थी क्योंकि मेरे पास उतने टाइम नहीं रहते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग बोले थे इसलिए मैं टाइम को अरेंज की एंड मैं यहाँ पर आप लोग के लिए इस लाइव मॉक को लेकर कर आई हूँ। तो आप लोग को अगर ये मॉक अच्छा लगा, अगर आपको मतलब ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि न्यू वीडियो का अपडेट आप तक जा सके। एंड अगर आप जानना चाहते हो कि मेरा स्पीड मतलब 2 साल के बाद भी मतलब कैसे मतलब अच्छा रहा, तो आप लोग मुझे कमेंट करिएगा, मैं आप लोगों को बताऊंगी। एंड मैं आप लोग के साथ ये भी अगर अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि मॉक को कैसे अटेम्प्ट करें ताकि स्पीड को मेंटेन कर सकें एंड टाइम को मेंटेन कर सकें, तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। जैसा कि आप लोगों को पता है परसों आईबीपीएस आरआरबी कलर का एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो आप लोग ज़रूर ही आप लोग अपना दिमाग को शांत कर जाइएगा एंड आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो भी टाइम बचा हुआ है उसमें जो भी आपका जो भी सब्जेक्ट है, क्वांट हो या फिर क्वांट में जो भी चैप्टर टफ हो उसको आप लोग प्रैक्टिस कर ज़रूर जाइएगा, क्योंकि हो सकता है थोड़े बहुत जो भी टाइम बचा हुआ है उसमें आप अच्छा कर जाओ। एंड वैसे स्टूडेंट जो बिगिनर हैं वो बिल्कुल भी डरे नहीं, मतलब पेपर बहुत इजी आता है। मतलब आप बस इतना ही सोचिएगा कि बस नॉर्मल एग्ज़ाम है, देने जाना है। आप कोई भी माइंड मत रखना, कोई भी मतलब सॉरी प्रेशर मत लेना कि मुझे एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई करना है। आप बस अभी फ़िलहाल इतना ही सोचना कि आपको एग्ज़ाम देना है और कैसे भी कर मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कर आना है। ये नहीं देखना है कि क्वालिफ़ाई कर ही आना है, क्योंकि अगर ऐसा आप सोच लेंगे तो हो सकता है आपके दिमाग पर प्रेशर हो और आप कम से कम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। तो इसलिए आप लोग चिल माइंड होकर कर जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कर आइए। ये आप देख सकते हो मैं क्वेश्चन नंबर 21 में आ गई हूँ एंड ये अब तक रीजनिंग का ही है। एंड आप लोग बोल सकते हो मतलब क्वेश्चन नंबर 21 में आने में मैं 10 मिनट्स ले चुकी हूँ, जैसा कि आप लोग को पता है 45 मिनट्स का टाइम मिलता है। और यहाँ पर तो आप लोग देख रहे हो मैं जैसा कि मैं मोबाइल से यहाँ पर लाइव मॉक लगा रही हूँ, बट मैं आप लोग को यही सजेस्ट करूँगी कि जो भी टाइमिंग बचा है या फिर आप अगर नेक्स्ट एग्ज़ाम का भी अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप लोग कंप्यूटर पे ही आप लोग टेस्ट लगाया करो। जितने भी मॉक लगाते हो कंप्यूटर पे लगाया करिए,
क्योंकि मोबाइल और कंप्यूटर में थोड़े से डिफरेंस आ जाते हैं। मुझे एग्ज़ाम नहीं देने थे, तो बस आप लोग ने बोला इसलिए मैं इस टेस्ट को अटेम्प्ट कर रही हूँ, ताकि आप लोग देखिए एंड आप लोग को भी आइडिया हो जाएगा कि कैसे मॉक लगाना है एंड आपको एग्ज़ामिनेशन हॉल में कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। एंड अगर आप कहीं पर भी अगर एग्ज़ामिनेशन हॉल में अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं बन रहा है या फिर आप वहाँ पर आप फँस चुके हो, तो उस क्वेश्चन को छोड़ कर आप तुरंत ही दूसरे क्वेश्चन में जाइएगा। वहाँ पर ये मत सोचिएगा या फिर ईगो पर मत ले लीजिएगा कि नहीं, इस क्वेश्चन को तो मैं सॉल्व करके ही रहूँगी, ऐसा कुछ नहीं करिएगा। क्योंकि ऐसे में आपका टाइम वेस्ट जाएगा एंड आप आगे बढ़ जाइएगा, और जब सारे क्वेश्चन बन जाएगा तो फिर इस क्वेश्चन पर आइएगा जो आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा था, जहाँ पर आप फँस रहे थे। क्योंकि ऐसे में होता क्या है, बहुत ज़्यादा टाइमिंग लग जाता है एंड साथ-साथ आपके माइंड में ये भी चलने लगता है कि मैं इस क्वेश्चन में मैं फँस गई हूँ, अब तो मुझसे एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई नहीं होगा। तो इसलिए जैसे ही आपको लगे कि नहीं, आप यहाँ पर ज़्यादा टाइम ले रहे हो, वैसे ही आप आगे निकलना एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में जाना। जब सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएँगे तो आप जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा था, उस क्वेश्चन में आप आइएगा। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं मॉक दे रही हूँ एंड मैं कैसे बोल रही हूँ, तो आप लोग माइंड मत करिएगा। मैं मॉक में लगा ली थी, उसके बाद फिर मैं ओवर वॉइस की हूँ, क्योंकि ऐसे मॉक देते-देते मैं बोल नहीं पाती एंड बस मॉक लगा कर अगर मैं वीडियो को डालती तो आप लोग बोर हो जाते। तो मैं सोची कि पहले मैं मॉक लगा लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं ओवर वॉइस करूँगी एंड उसके बाद आप लोग के साथ इस वीडियो को मैं शेयर करूँगी। आप लोग देख सकते हैं मेरे पास 33 मिनट्स का टाइमिंग है एंड मैं अभी रीज़निंग में ही हूँ एंड रीज़निंग का क्वेश्चन नंबर 26 में हूँ। ये आप क्वेश्चन देख सकते हैं, ये आपका जो क्वेश्चन है वो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है एंड ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एंड अगर बात करें तो अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ भी आता है, इस बार तो ज़रूर ही आएगा एंड इस बार क्या, हर एक ईयर्स ही आया है। जितने भी प्रीवियस पेपर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आया हुआ है। ऐसे तो मैं बोलूँगी कि इस मॉक को जा कर आप ज़रूर ही अटेम्प्ट करना, क्योंकि इस मॉक से आप लोग को बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा और आप लोग को आइडिया भी होगा। और आप लोग बताना कि आपका एक्यूरेसी कैसा रहा है, साथ-साथ आपके कितने स्कोर बने, कितने स्कोर आए हैं एंड परसेंटाइल कैसा रहा, ये सब सारा ही आप लोग कमेंट में शेयर करिएगा, जिससे मुझे आइडिया हो जाएगा कि आप अभी किस लेवल पे पहुँचे हो। क्योंकि एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई करने के लिए इतना तो आप लोग को ध्यान में रखना ही है कि आपको सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने हैं। सारे नहीं तो 70 प्लस तो ज़रूर ही आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, तभी एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई कर सकोगे। एंड अगर बात करें एक्यूरेसी का, तो यहाँ पर सारे स्टूडेंट का एक्यूरेसी सही ही रहता है, क्योंकि इसमें इंग्लिश नहीं रहता है। जैसा कि आप लोगों को पता है, नेक्स्ट एग्ज़ाम आईबीपीएस कलर का आने वाला है, तो उसमें इंग्लिश रहता है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक्यूरेसी थोड़े से स्टूडेंट का मतलब प्रॉब्लम करता है एक्यूरेसी। लेकिन यहाँ इंग्लिश होने की वजह से, बट आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क हो या फिर पीओ हो, तो क्लर्क में तो बिल्कुल भी एक्यूरेसी जो है वो गड़बड़ नहीं होता है। मतलब वो बिगिनर होंगे, उन्हीं का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता होगा, नहीं तो वैसे स्टूडेंट जो बिगिनर हैं और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए हैं, उनको भी प्रॉब्लम नहीं होता है। क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश नहीं रहता है, इंग्लिश नहीं होने की वजह से यहाँ पर एक्यूरेसी सारे स्टूडेंट मेंटेन किए रहते हैं एंड वैसे स्टूडेंट जो जिनका एक्यूरेसी सही नहीं है, मैं उनको यही बोलूँगी कि वही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें जो उनको आ रहा है। क्योंकि एक्यूरेसी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को मैं देखी हूँ जिन्होंने 50 अटेम्प्ट करा, बट जब रिज़ल्ट आया था तो उनका स्कोर 60 प्लस आया हुआ था, क्योंकि उनका एक्यूरेसी सही रहा था, जिसके वजह से जब नॉर्मलाइजेशन हुआ तो उनका मार्क्स बढ़ गया। तो अगर आप 65 भी अगर अटेम्प्ट कर लेते हो एंड आपका एक्यूरेसी अगर 100% है, तो आप 70 प्लस चले जाओगे और आपका एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई कर सकता है। ऐसे तो आप टारगेट लेकर के चलना कि 70 प्लस ही बनाना, क्योंकि 70 प्लस बनाओगे तो अगर कुछ गलत भी होगा तो आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, कट ऑफ क्रॉस कर सकता है। बट इतना माइंड में रखिएगा कि ज़्यादा भी मिस्टेक्स नहीं करिएगा, ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के चक्कर में आप लोग बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स को मत कर जाइएगा, क्योंकि एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आप लोग बिल्कुल भी पैनिक होकर मत एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाइएगा और बिल्कुल भी नर्वस नहीं होइएगा। अगर कहीं पर भी अगर आप लोग पज़ल या फिर किसी भी क्वेश्चन में अगर आप लोग फँस भी जाते हो, तो वहाँ पर आप लोग लंबे साँस लेना और आप आगे बढ़ना स्टार्ट करना। क्योंकि जब मैं स्टार्टिंग में जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी,
तो उस टाइम मैं जब एग्ज़ाम दी थी, शायद आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क का ही था। तो मैं उस टाइम एग्ज़ाम दी थी, तो मेरे 10 मिनट्स ऐसे ही चले गए थे, क्योंकि मैं पज़ल में उस टाइम फँस गई थी। बट मुझे उस समय इतना ज़्यादा, मतलब मैं क्या बताऊँ, मुझे बहुत ज़्यादा उस टाइम डर लग रहा था। मुझे लगा कि अब तो मैं एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई नहीं कर पाऊँगी। बट उसके बाद फिर मैं सोची कि नहीं, मुझे इस क्वेश्चन को छोड़ कर आगे बढ़ना है और मुझे यहाँ पर अपना बेस्ट दे कर जाना है। उसके बाद मेरा 10 मिनट्स जो था वो गया, 10 मिनट्स हो चुके थे एंड मैं बस 5 ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट की हुई थी। उसके बाद फिर जिस क्वेश्चन में मैं स्टक की थी, उस क्वेश्चन को मैं छोड़ी। उसके बाद मैं आगे बढ़ी और मैं वहाँ पर अपना बेस्ट दे कर आई और मैं वहाँ पर एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई भी कर गई थी प्री को। तो आप लोग भी ऐसे ही करना। अगर आप लोग के साथ अगर ऐसा कुछ होता है तो प्लीज़ आप लोग अपना टाइम वेस्ट मत करना। जैसे ही आप लोग को लगेगा कि आप इस क्वेश्चन में फँस रहे हो, वैसे ही आप लोग आगे बढ़ना। और बिल्कुल भी ये मत सोचना कि अब तो मैं क्वेश्चन में फँस गई हूँ, अब मुझसे एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई नहीं हो पाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचिएगा। आप लोग अगर पज़ल हो या फिर किसी भी क्वेश्चन में अगर आप फँस भी जाते हो, तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ कर आप अपना और अच्छा करने का कोशिश करना, क्योंकि जो भी टाइमिंग बचा रहेगा, उसमें आप यही सोचिएगा कि नहीं, जो भी टाइमिंग बचा है उसमें मुझे बेस्ट करना है। जब मैं ऐप डाउनलोड की थी, तो ये उसका नोटिफ़िकेशन भी आ रहा था, क्योंकि अड्डा पे आप लोग को पता ही होगा। वैसे स्टूडेंट जो अड्डा पे क्लासेस करते हैं, उनको तो बहुत अच्छे से पता होगा कि वहाँ पे क्लासेस चल रहा है और उनका नोटिफ़िकेशन आते रहता है। तो मैं जब यहाँ पर ऐप को डाउनलोड की थी, तो यहाँ पर अड्डा का जो कुछ भी नोटिफ़िकेशन था वो यहाँ पर आ रहा था एंड यूट्यूब से भी आ रहा था, क्योंकि मैं अड्डा पर टेस्ट लगाती थी, लेकिन मैं अभी 2 साल से मैं नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ा था। क्योंकि अब मुझे मॉक लगाने का अब कोई मतलब नहीं बनता है। तो बस ये मॉक जो था वो आप लोग के लिए था, क्योंकि आप लोग बोले थे, इसलिए मैं इस मॉक को लगाई हूँ। एंड आप लोग देखिए, ये आपका क्वेश्चन 34 है, मतलब रीजनिंग में आप लोग देख सकते हैं मैं अब तक किसी भी क्वेश्चन को स्किप नहीं की हूँ एंड 35 क्वेश्चन नंबर पर मैं हूँ एंड मेरे पास टाइमिंग अभी भी 27 मिनट्स हैं। जैसा कि मैं आपको पहले ही बोली कि आप लोग रीजनिंग पे कम से कम टाइम दीजिएगा, ताकि क्वांट, जैसा कि आप लोगों को पता ही है, क्वांट ज़्यादा टाइम लेता है, क्योंकि थोड़ा कैलकुलेटिव होता है, कैलकुलेट करना पड़ता है, इसलिए तो मैं यही आप लोगों को बोलूँगी कि रीज़निंग में आप लोग कम टाइमिंग लीजिएगा, अगर आपका रीज़निंग अच्छा है तो, एंड क्वांट पे आप लोग ज़्यादा टाइम दीजिएगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ का क्वेश्चन था और इस वाले टेस्ट में बात करूँ तो अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ का 2 क्वेश्चन था। मतलब 2 नहीं कह सकते हैं, 10 क्वेश्चन था। एक ये था और एक और आपका अल्फ़ाबेट से आया हुआ था। तो मुझे ये वाले अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ ज़्यादा अच्छे लगते थे जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी तो, एंड अल्फ़ाबेट्स वाले मुझे उतने पसंद नहीं आते थे, क्योंकि उसमें दे देता है, जो भी दिया रहता है वो बोलता है कि कॉन्सोनेंट को प्रीवियस लेटर से चेंज करना है, तो उसमें थोड़े से टाइम लग जाते थे, जिसकी वजह से मुझे वो बिल्कुल नहीं पसंद आता था। लेकिन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैं रीज़निंग में सारे ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रही हूँ एंड आपको भी करना होगा, अगर आप चाहते हो कि एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई करो तो। मेरे पास 26 मिनट्स अभी हैं एंड मैं क्वेश्चन नंबर 38 पर हूँ। आपको ऐसे ध्यान में रखना है कि आपको और कम टाइमिंग लेना है। मेरा थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा टाइमिंग लग रहा है रीज़निंग में, बट सही है। ऐसा भी नहीं कहेंगे कि मतलब बहुत गंदा है, सही जा रहा है। क्योंकि आप लोग समझ सकते हो, जो मॉक नहीं लगाया हो 2 साल से और वो मॉक लगा रहा है, तो समझ सकते हो कि थोड़े बहुत प्रॉब्लम होते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मेरा ये क्वेश्चन शायद 40 के आसपास ही होगा एंड मेरे पास 25 मिनट्स अभी भी बचा हुआ है। ऐसे बोल सकते हैं 25 मिनट्स 81 सेकेंड है, तो 26 मिनट्स बोल सकते हैं कि मेरे पास अभी भी बचा हुआ है। और ये अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ का क्वेश्चन है। इस टाइप से क्वेश्चन ज़रूर ही आप लोग को एग्ज़ामिनेशन में देखने के लिए मिलेगा। ये 40 है, रीज़निंग का लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हो। उसके बाद फिर मेरा नेक्स्ट क्वांट आएगा। मुझे क्वांट भी ऐसे नहीं है, मुझे क्वांट भी सही लगते हैं, बट यही है कि रीज़निंग ज़्यादा अच्छे लगते हैं। होता है कि ना कि मुझे ये सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ज़्यादा फेवरेट है, तो सेम टू सेम वैसे ही रीज़निंग मुझे लगता है कि सारे ही स्टूडेंट का फेवरेट होगा, अगर क्वांट के कंपेयर में अगर बात करूँ तो।
और ये क्वांट का फर्स्ट क्वेश्चन जो कि मेरा सिंप्लीफिकेशन से स्टार्ट हो रहा है। आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर आपका क्वांट सिंप्लीफिकेशन से स्टार्ट नहीं है तो आप लोग सिंप्लीफिकेशन को देखिएगा और जहाँ पर आपको सिंप्लीफिकेशन मिलेगा वहाँ से आप लोग सॉल्व करना स्टार्ट कीजिएगा। ऐसा नहीं कीजिएगा कि क्वांट में आपका जो भी क्वेश्चन आ गया स्टार्टिंग में उसी से सॉल्व करना स्टार्ट कर दिए। ये गलती बिल्कुल भी मत करिएगा, ऐसे में आपको आते हुए क्वेश्चन भी आप सॉल्व नहीं कर पाइएगा। तो आप पहले सिंप्लीफिकेशन को ही देखिएगा, जो आपको ईज़ी लगेगा उसी को ही पहले आप सॉल्व कीजिएगा। एंड मेरे पास 24 मिनट्स है एंड 24 मिनट्स में मुझे क्वांट का 40 क्वेश्चन करने हैं, 40 नहीं 38 क्वेश्चन करने हैं। और अभी तो मैं सिंप्लीफिकेशन कर रही हूँ। मुझे सिंप्लीफिकेशन ऐसे बहुत ही, इसमें बात करें तो सिंप्लीफिकेशन इसमें बहुत ईजी रहता है, बहुत ही ज़्यादा ईजी रहता है। मतलब आप बोल सकते हो कि पेन भी नहीं लेना पड़ता है, आप बिना पेन का सॉल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चन तो थोड़े से हैं जिसमें पेन को टच करना पड़ता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें बिना पेन का हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। और अगर आप बिगिनर हैं तो आप 1 से लेकर 50 तक आप क्यूब ज़रूर ही याद कर जाइए, सॉरी क्यूब नहीं स्क्वायर ज़रूर ही याद कर जाइएगा। और अगर क्यूब का बात करें तो 1 से 20 तक आप ज़रूर क्यूब याद कर जाइएगा, क्योंकि ऐसे में हो सकता है आपका स्पीड मेंटेन रहेगा। क्योंकि अगर आप क्यूब या फिर स्क्वायर अगर नहीं याद रखे रहते हैं तो वहाँ पर आपको निकालना पड़ेगा, जिसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। आप लोग अगर 1 से अगर 50 तक अगर आप स्क्वायर याद रखते हैं तो बिना देखे हुए आप लोग सॉल्व कर लोगे। जैसे यहाँ पे रूट में इसके पहले वाले क्वेश्चन में दिया हुआ था 3 to 4, मतलब 324 रूट में था, तो इसका क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो अगर आप इसको याद रखे रहेंगे तभी आप इसको जल्दी सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको याद नहीं रहेगा तो बहुत ज़्यादा टाइमिंग लग जाएगा और आपसे बहुत कम क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे। क्वेश्चन आपको आएंगे बट वही है कि आप फास्ट क्वेश्चन को कर नहीं पाइएगा। अगर आप चाहते हैं कि फ़ास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आपको 1 से 50 तक आपको स्क्वायर याद रखना पड़ेगा और 1 to 20 आपको क्यूब याद रखना पड़ेगा, तभी जा कर आप इसको सॉल्व कर पाइएगा। एंड ये आपका सिंपल सा देख रहे हैं। एंड जो भी आपका सिंप्लीफिकेशन रहेगा आप याद रखिएगा बोर्ड मास से ही बनाइएगा, क्योंकि अगर आप बोर्ड मास का अगर यूज़ नहीं करते हैं तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं ऐसे जो उनको लगता है सिंप्लीफिकेशन को देख कर के अच्छा चलो इसको तो मैं सॉल्व कर ही लूँगी, लेकिन वो भूल जाते हैं कि कहीं न कहीं हम जिसको बहुत हल्के में ले लेते हैं वो कभी-कभी हम लोग के लिए हार्ड हो जाता है। तो आप वो गलती नहीं करिएगा, आप बोर्ड मास से ही जितने भी सिंप्लीफिकेशन रहेगा उसको सॉल्व करिएगा। एंड इसमें अगर बात करें क्वाड्रेटिक का, तो क्वाड्रेटिक का ऐसे बहुत कम ही देखने के लिए मिलता है, बट आ भी सकता है। क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन ज़्यादातर आप लोग को IBPS RRB PO या फिर IBPS क्लर्क में भी देखने के लिए मिल सकता है। ऐसे इसमें भी आ सकता है, लेकिन क्वाड्रेटिक अभी नहीं देखने के लिए मिल रहा है। अगर बात करें या तो क्वाड्रेटिक रहेगा, नहीं तो फिर आपका नंबर सीरीज़ रहेगा। उसमें दोनों में से कोई एक ही रह सकता है। पहले क्वाड्रेटिक देता था, लेकिन अभी का बात करें तो आपका नंबर सीरीज़ ज़्यादा दे रहा है। तो आप लोग ऐसे पेपर को देकर आओगे तो बताना आपका पेपर कैसा गया एंड आपने कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। तो यहाँ पर अभी भी मेरे पास 21 मिनट्स है एंड मेरे पास क्वेश्चन अभी कितने बचे हैं, तो 34 अटेम्प्ट करने हैं। ये सिंप्लीफिकेशन का है एंड ये परसेंटेज है, तो आपको कुछ परसेंटेज का ही वैल्यू याद रखना रहेगा। जैसे मान लेते हैं 25% का अगर वैल्यू निकालना रहेगा तो आपको फास्ट आपको 1/4 लिखना पड़ेगा। ऐसे अगर आप लोग याद रखते हैं तो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा आसान रहेगा। और अगर टेबल का बात करें तो आपको टेबल 1 to 30 मिनिमम आपको 1 to 30 टेबल याद रखना रहेगा, तभी जा कर वहाँ पर आप फास्ट कैलकुलेशन कर पाइएगा। क्योंकि फ़ास्ट कैलकुलेशन करने के लिए आपको बहुत कुछ याद रखना रहता है, तभी आप फ़ास्ट कैलकुलेट कर सकते हो। रीज़निंग में ऐसा नहीं है, बट क्वांट में आप लोग को याद रखना रहेगा। रीज़निंग में भी अगर हम लोग बात करें तो अल्फ़ाबेट्स का नंबर याद रख सकते हैं, क्योंकि अगर अल्फ़ाबेट्स का नंबर नहीं याद रहेगा तो टाइम लगेगा वहाँ पर सॉल्व करने में।
और अगर रीज़निंग का अगर बात करें तो आपका अगर पेयर फॉर्मेशन का अगर आता है तो उस टाइप के क्वेश्चन को आप लास्ट में बनाइएगा। ऐसे तो इतना दिमाग में रखना है कि सारे ही अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को यही कहूँगी कि जो भी टफ़ क्वेश्चन रहेगा उसको आप लास्ट में अटेम्प्ट करिएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में आपका टाइम ले सकता है। यहाँ आप देख सकते हैं एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं आप लोग को बता देना चाहती हूँ, मैं 1000 प्लस पज़ल कराई हूँ। तो अगर आप आईबीपीएस कलर का अगर तैयारी कर रहे होंगे तो 1000 प्लस वाले पज़ल को ज़रूर देखिएगा, ताकि आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और आपका स्पीड भी मेंटेन रहेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा पज़ल सॉल्व करते हैं उतना अच्छा रहता है। एंड कुछ स्टूडेंट थे जिन्होंने कमेंट किया था कि अब तो एग्ज़ाम का बस 2 दिन बचा है, तो इस 2 दिन में क्या करना चाहिए? तो मैं आपको यही कहूँगी कि इस 2 दिन में जो भी आपका हार्ड सब्जेक्ट है या फिर हार्ड चैप्टर है उस पे फ़ोकस कर लीजिए। एंड ज़्यादा से ज़्यादा अभी जो भी टाइम बचा है उस पे आप मॉक लगाइए, क्योंकि आप जितना मॉक लगाएँगे उतना अच्छा रहेगा, आपका स्पीड मेंटेन रहेगा और आप एग्ज़ाम में आप अच्छा कर कर आओगे। क्योंकि मेनली आपका ये जो एग्ज़ाम है वो मॉक पे ही डिपेंड करता है। आप जितना मॉक लगाएँगे उतना अच्छा रहेगा। आप अगर अब तक नहीं लगाए हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है एग्ज़ामिनेशन में। एंड आप मॉक भी लगाते हैं तो चलिए मोबाइल पे भी लगाएँ तो कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप कंप्यूटर पे अगर मॉक लगाए हुए हैं तब आपके लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि कंप्यूटर पे अगर हम लोग मॉक लगा लेते हैं तो हम लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है, एंड क्योंकि सेम टू सेम उसी टाइप से एग्ज़ामिनेशन में भी क्वेश्चन आते हैं इसलिए। क्योंकि मोबाइल में मॉक देना और सिस्टम पे मॉक देना थोड़े से डिफरेंस होते हैं, एंड ये आप लोग ऑब्ज़र्व भी किए होंगे। अगर स्टूडेंट हो आई बी बैंकिंग के तो आप ये ऑब्ज़र्व किए होंगे, बैंकिंग के हो या फिर एसएससी के हो, आप ये ज़रूर ऑब्ज़र्व किए होंगे। कोशिश कीजिएगा कि आपका जो भी स्पीड मैथ्स है उसको आप 5 मिनट्स के अंदर में आप उसको सॉल्व कर लीजिए। मेरा यहाँ पे देखिए अभी 18 मिनट्स बच रहा है और मैं अभी सिंप्लीफिकेशन पे हूँ, मतलब मुझे अभी 29 क्वेश्चन और करने हैं। मतलब 17 मिनट्स हैं एंड 29 क्वेश्चन है। अगर बात करें तो यहाँ पर मैं क्वांट में आप लोग को देखने के लिए मिल सकता है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन 10 या 15 के आसपास रह सकता है। उसके बाद फिर 5 मार्क्स का सीरीज़ में रहेगा, नहीं तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है। एंड अगर आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर सॉल्व करने के लिए अगर आपको नहीं आता है तो आप लोग बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर आप 10th में जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते थे वैसे यहाँ पे आपको नहीं करना है, क्योंकि अगर यहाँ पर अगर आप वैसे करनी सॉल्व करने के लिए बैठ जाओगे तो आपका सारा का सारा टाइमिंग चला जाएगा और बस आपका क्वाड्रेटिक ही सॉल्व हो पाएगा। तो आप लोग अगर जानना चाहते हैं कि क्वाड्रेटिक को कैसे 50 सेकंड में सॉल्व करें या फिर 20 सेकंड में सॉल्व करें तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं आपको बताती हूँ, मैं क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन 10 सेकंड में सॉल्व करती हूँ। आप यकीन नहीं करोगे बट 10 सेकंड से भी मैं टाइमिंग लेती हूँ एंड मैं क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर देती हूँ। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि मैं कैसे सॉल्व करती हूँ तो आप लोग कमेंट करिएगा। अगर आप लोग को नहीं पता है तो मैं आपको बता भी देती हूँ कि मैं क्वाड्रेटिक का वीडियो बनाई हुई हूँ, तो आप उस वाले वीडियो को भी जाकर देख सकते हो। ये देखिए यहाँ पर आपका सीरीज़ का क्वेश्चन है एंड सीरीज़ का क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं एंड आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये सीरीज़ का जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इजी है। अगर आपको गैपिंग सीरीज़ के बीच में नहीं देखने के लिए मिलता है तो आप सबसे पहले आप डिफरेंस लेकर कर चेक कीजिएगा। जैसे यहाँ पर आप देखिएगा तो ज़्यादा का गैपिंग नहीं है तो यहाँ पर डिफरेंस लीजिएगा। अगर आपको डबल दिखेगा या फिर डबल से ज़्यादा दिखेगा डिफरेंस तो वहाँ पर आप इंटू कर चेक कर सकते हैं। कभी कभी आपको सीरीज़ में देखने के लिए मिलता है क्यूब रहेगा, नहीं तो फिर स्क्वायर का डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। तो आपको ऐसे तो मैं यही कहूँगी कि इसमें जितने भी अगर सीरीज़ के क्वेश्चन रहेंगे सारे इजी रहेंगे, क्योंकि पीओ लेवल में थोड़े टफ रहते हैं बट इसमें सारा का सारा क्वेश्चन इजी रहता है। ये भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 7 को हाफ से डिवाइड मल्टीप्लाई किया गया है, उसके बाद 3.5 आया, फिर 3.5 को 1 से मल्टीप्लाई किया गया, फिर 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया गया, फिर 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया गया, मतलब डबल वहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई ही हो रहा है। मतलब ये जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे इजी ही क्वेश्चन है, आप इसको टफ नहीं कहेंगे। और ऐसे तो मैं पहले ही बता दी हूँ कि कलर का पेपर बहुत ही लेंदी और बहुत ही ईजी रहता है।
यहाँ पर भी डिफ़रेंस है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 4 का, 5 का, 7 का यहाँ डिफ़रेंस है, 10 का डिफ़रेंस है। तो आप लोग डिफ़रेंस निकाल कर फिर डबल डिफ़रेंस भी निकालिएगा। कभी-कभी समझ में नहीं आते हैं डिफ़रेंस निकालते हैं तो उसका फिर डबल डिफ़रेंस लेकर चेक ज़रूर करिएगा। मेरे पास बस 15 मिनट्स बच रहे हैं, आप लोग बताइएगा अब 15 मिनट्स में मुझे कौन से पार्ट को अटेम्प्ट करना चाहिए। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 58 हो गया, मतलब मुझे 14 मिनट्स में मुझे 20 क्वेश्चन और करने 20 नहीं सॉरी 30 क्वेश्चन मुझे और करने हैं। मतलब 30 नहीं सॉरी 20 ही क्वेश्चन करने हैं, मैं कंफ्यूज हो गई। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये डीआई का क्वेश्चन है एंड डीआई भी आप लोग देख सकते हैं बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया गया है, इसमें कोई टफ नहीं है, बस इसको प्लस माइनस कर ही इसका आंसर निकालना है। डीआई में आपका रेशियो देगा, नहीं तो परसेंटेज पूछेगा, बस यही सब देता है, बाकी डीआई में कुछ नहीं रहता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैं यहाँ पर बेकार का टाइम वेस्ट कर रही हूँ, डीआई के पास मैं रुकी हुई हूँ एंड क्योंकि मुझे मॉक लगाने का मन नहीं था, लेकिन फिर भी आपने मुझे बोला इसलिए मैं इस मॉक को लगा रही हूँ, ताकि आप लोग को पता चले कि कैसे मॉक लगाना है। आपको ऐसे रुकना नहीं है, मैं आराम से चिल कर मैं मॉक दे रही थी। इसलिए देखते हैं लास्ट में मेरे कितने स्कोर बन रहे हैं। आप लोग देखिएगा एंड कमेंट ज़रूर करिएगा कि मेरे स्कोर अच्छे रहे हैं या फिर बुरे रहे हैं। यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर सॉल्व कर रही थी एंड मैं जब सॉल्व की तो उसका ये आंसर आया है एंड ये आपका क्वेश्चन नंबर 60 है और मेरे पास टाइमिंग बस बचा हुआ है 13 मिनट्स। आप बताइएगा क्या मैं 13 मिनट्स में 20 क्वेश्चन को सॉल्व कर पाऊँगी? एंड आप लोगों को तो पता ही है कि इसमें टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और मैं आप लोग को ये भी दिखाऊंगी कि मेरे रैंक कितने आए हैं और परसेंटाइल कितने रहे हैं, एक्यूरेसी कितने रहे हैं, क्योंकि ये सब बहुत ज़्यादा मैटर करता है। डीआई का भी क्वेश्चन बहुत इजी रहता है। डीआई का क्वेश्चन आपको बहुत फास्ट सॉल्व करना रहता है एंड एग्ज़ामिनेशन में अभी जैसा कि आप लोगों को पता है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है माउस से रिलेटेड, सॉरी माउस से रिलेटेड या फिर सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रहा है। तो अगर आप स्टार्टिंग में ही चेक कर लीजिएगा कि आपका माउस कर्सर ये सब सही वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर आपको थोड़ा भी लगे कि नहीं आपका कर्सर स्लो है या फिर माउस स्लो काम कर रहा है तो वैसे ही आप इन्फॉर्म करिएगा। वहाँ पर जो भी टीचर रहेंगे उनको आप लोग इन्फॉर्म करिएगा, क्योंकि आप इन्फॉर्म कर देंगे पहले तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि एग्ज़ामिनेशन में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं स्टूडेंट और उसके बाद फिर ये उनका 45 मिनट्स डिसाइड करता है कि वो क्वालिफ़ाई करेंगे या नहीं करेंगे। अगर बात करें तो वो समझिए तो 1 ईयर्स 2 ईयर्स बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो 5 ईयर से प्रिपरेशन कर रहे होंगे और ये एग्ज़ाम का वेट कर रहे होंगे, और ऐसे में अगर कर्सर या फिर माउस या सिस्टम नहीं काम करते रहता है उसके वजह से वो एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई नहीं कर पाते हैं तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो आपके साथ ये ना हो तो इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा एंड जैसे ही आपको स्टार्टिंग में प्रॉब्लम लगे आप इन्फॉर्म ज़रूर करिएगा। बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो बीच में आकर सिग्नेचर लेते हैं, तो वो सब पे आप ध्यान रखिएगा। एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है उसके बीच में आप सिग्नेचर बिल्कुल भी मत करिएगा, लास्ट में कर लीजिए, नहीं तो आप पहले कर लिया करिए, क्योंकि ये सब में आपका टाइम बहुत वेस्ट होता है। और जैसा कि बात करें तो एग्ज़ामिनेशन में तो आपका टाइमिंग बिल्कुल भी पता नहीं चलता है, बहुत फास्ट वहाँ पे आपका टाइम जो है वो जाते रहता है। मेरे पास 11 मिनट्स और हैं और मेरे पास क्वेश्चन करने के लिए 18 हैं। देखते हैं मैं कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाती हूँ अर्थमेटिक में। मैं इतने लंबे टाइम के बाद मॉक लगा रही हूँ, इसलिए मुझे अर्थमेटिक्स में मतलब डीआई में भी मुझे टाइम लग रहा है। रीजनिंग तो मैं फास्ट कर ली बट इसमें थोड़े से मेरे टाइम लग रहे हैं, बट टाइम लगने नहीं चाहिए थे बट टाइम लग रहे हैं। मुझे पता है मेरे स्कोर से ज़्यादा बेटर आपका स्कोर आएगा। आप लोग मॉक ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि आप रेगुलर मॉक लगा रहे हैं तो आपका स्पीड मेंटेन होगा। मैं यहाँ पर 2 इयर्स के आफ्टर जब मैं मॉक लगा रही हूँ तो मेरे स्पीड तो थोड़े से डिक्रीज़ करेंगे ही, तो बस वही यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर पेपर तो बहुत इजी मुझे लगा बट वही है, मैं थोड़े से मैं यहाँ पर
स्पीड को लेकर कर मुझे थोड़े प्रॉब्लम हो रहे हैं, बट फिर भी मुझे लगता है मैं अटेम्प्ट कर लूँगी। मेरे पास जितने भी टाइमिंग है उसमें मुझे 14 क्वेश्चन और अटेम्प्ट करने हैं और मेरे पास टाइम 10 मिनट्स का है, तो मैं अटेम्प्ट कर लूँगी। ये सब सारा ही डीआई आपका बहुत इजी था। मैं यहाँ पे जब सॉल्व की थी तो बहुत ही मुझे इजी लगा था एंड मैं ये मॉक को दे कर मैं खुश हो गई थी। मुझे लगा कि चलो बहुत अच्छा मुझे मॉक मिला है, और क्योंकि मुझे मॉक देने का मन नहीं था, अगर ऐसे में अगर पेपर मिल जाता तो थोड़े से मुझे प्रॉब्लम हो जाते, लेकिन मुझे एक होता है ना, एक मन होता है उसके बाद हम लोग जब मॉक लगाते हैं तो अच्छा लगता है मॉक देने में। लेकिन मुझे मन नहीं था, बट आप लोग मुझे बोले इसलिए मैं मॉक लगाई। एंड इसके पहले मैं सेक्शनल मॉक लगाई थी जिसमें आप लोग ने देखा और कमेंट भी किया, और जिसके वजह से आज ये मैं ये फुल लेंथ का मैं मॉक लेकर कर आई हूँ। मैं चाहती तो मैं आईबीपीएस कलर का भी दे सकती थी, बट मैं आईबीपीएस कलर का मॉक नहीं लगाई क्योंकि वहाँ पर मुझे 1 आवर देने पड़ते और मेरे पास उतने टाइम नहीं थे, क्योंकि मुझे बहुत कुछ मैनेज करना रहता है, जिसकी वजह से मैं आईबीपीएस कलर का मैं नहीं दी। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हो तो मैं अगर आप चाहते हो कि मैं आईबीपीएस कलर या फिर आईबीपीएस पीओ का मॉक लगाऊँ तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं उसका भी मॉक लगाऊंगी एंड मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि कैसे मॉक को लगाना है। मेरे पास 8 मिनट्स बच रहे हैं एंड मैं यहाँ पर क्वेश्चन को ढूंढ रही हूँ कि अब मुझे कौन से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि कुछ डीआई का क्वेश्चन ऐसा रहता है जो हमें स्किप करना रहता है। लेकिन आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क में ऐसा कुछ भी नहीं रहता है जिसको हम लोग स्किप कर सकते हैं, बट फिर भी मुझे मन नहीं थे इसलिए मैं कुछ क्वेश्चन को स्किप की हूँ। आप लोग देख सकते हैं जैसा कि मैं डीआई को स्किप करके मतलब डीआई का कुछ क्वेश्चन स्किप की हूँ एंड मैं अर्थमेटिक पे आई हूँ। एंड ये आपका क्वेश्चन बहुत ही इजी है अर्थमेटिक का, जैसा कि बोला हुआ है एरिया रेक्टेंगल का एरिया इक्वल है किसके, तो स्क्वायर का एरिया है उसके इक्वल है, और स्क्वायर का डायगोनल दिया हुआ है तो यहाँ से मैं ए निकाली मतलब साइड निकाली। जब मैं साइड निकाली तो फिर यहाँ पर मैं एरिया निकाली स्क्वायर का, उसके बाद जो एरिया स्क्वायर का है वही रेक्टेंगल का भी एरिया है। फिर यहाँ से रेशियो दिया हुआ था लेंथ ब्रेथ का रेक्टेंगल का, तो मैं यहाँ से फिर पेरीमीटर को फाइंड कर दी। अब यहाँ पर ये भी अर्थमेटिक का ही क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, आप यहाँ पर देख सकते हो। आप लोग बताना ये सारे ही पेपर में आपको कौन सा क्वेश्चन आपको टफ लगा, आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। ऐसे तो टफ मैं बोलूँ तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं था जो टफ था, मैं स्किप कर रही थी, बट टफ कोई भी पेपर नहीं था। मैं 77 क्वेश्चन नंबर पर आई हूँ, बट मैं 77 अटेम्प्ट नहीं की हूँ। ये मत सोचना कि मैं 77 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर दी हूँ, अभी नहीं मैं की हूँ। मैं यहाँ पर स्किप कर मैं जैसा कि आप लोग को बताई कि आपको भी वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो आपको इजी लगे, तो मैं वही कर रही हूँ। मुझे जो इजी लग रहा है मैं वहाँ पर आई हूँ। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। ये आपका वर्क का क्वेश्चन है। यहाँ पर ये भी क्वेश्चन मुझे सही ही लगे थे, ये सभी क्वेश्चन इजी थे, बट मुझे ऐसा लगा कि थोड़े से इससे इजी ही पेपर एग्जामिनेशन में देगा अर्थमेटिक का, क्योंकि ऐसे इस टाइप से भी दे सकता है, ये भी इजी ही है, इसको नहीं कहेंगे, लेकिन सही था क्वेश्चन, इसका सही मुझे लगा। उसके बाद आगे देखते हैं। ऐसा कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में, लेकिन अगर मैं बात करूँ तो कलर का पेपर, वो भी मैं आईबीपीएस आरआरबी कलर का पेपर बहुत इजी रहता है, तो ये भी सही था, ये टफ नहीं था। बट अगर अच्छा लेवल पे अगर क्वेश्चन किया तो ये क्वेश्चन आ सकता है। मेरे पास 6 मिनट्स बचे हुए हैं, जैसा कि मैं तो आप लोगों को यहाँ पे बता पा रही हूँ कि मेरे पास 6 मिनट्स बचे हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं, बोलते हैं कि एग्ज़ामिनेशन में टाइम बिल्कुल भी नहीं पता चलता है, कब मतलब 45 से कब 10 मिनट्स पे आ जाते हैं, टाइमिंग समझ में नहीं आता है। और पता है बहुत सारे स्टूडेंट क्या मिस्टेक कर देते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जिनका स्पीड सही नहीं रहता वो क्या कर देते हैं, रीजनिंग पे वो बहुत ज़्यादा टाइमिंग दे देते हैं। आज जब उनका 10 मिनट्स बचता है तब जा कर वो क्वांट में क्वांट को क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। ऐसे क्या होता है, सेक्शनल कट ऑफ क्रॉस नहीं कर पाता है। और यहाँ पर तो वैसा तो कुछ सिस्टम ही नहीं है, यहाँ पर तो आपको सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे।
अगर आप रीज़निंग पे अगर आप 30 मिनट्स दे रहे हो और 15 मिनट्स अगर क्वांट पे दे रहे हो, तो वो 15 मिनट्स में आपको क्वांट का सारा का सारा क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना रहेगा, आप याद रखिएगा। आप पे डिपेंड करता है आप कौन से पोर्शन पे आप ज़्यादा टाइम को बचा पाते हो, क्योंकि अटेम्प्ट तो आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। सारे नहीं तो बस इतना दिमाग में रख कर चलो कि आपको 5 क्वेश्चन ही स्किप करना है और उसके अलावा आपको एक्यूरेसी को मेंटेन रखना है, क्योंकि एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, आप लोग को ऐसे पता ही होगा। आप लोग देख सकते हैं ये अभी भी मैं इसी क्वेश्चन में हूँ, मतलब आप लोग देख सकते हो मैं टाइम को मैं बहुत ज़्यादा ये की हूँ, मतलब मैं टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट की हूँ। अगर जितने मेरे पास टाइमिंग थे उतने में मैं बहुत अच्छा मैं कर सकती थी एंड मैं बहुत ही ज़्यादा मैं अच्छा कर सकती थी, मैं सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकती थी। बट मैं यहाँ पर आराम से मैं स्लो स्लो टेस्ट को दे रही थी। लास्ट में देखते हैं कितने स्कोर आते हैं मेरे, एंड आप लोग ज़रूर जाकर इस मॉक को लगाइएगा। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इस मॉक को अगर लिंक इसका मैं डिस्क्रिप्शन में दूँ तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप लोग वहाँ से जाकर दे सकते हो। एंड अभी तो जितनी भी अगर टाइमिंग है आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा भी मॉक लगा लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये आपका मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन सही था, ये भी क्वेश्चन आसान लगा। एंड इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे ही एग्ज़ामिनेशन में। मतलब अर्थमेटिक का अगर बात करें तो सारा ही जैसे वो एसआई सीआई से भी क्वेश्चन आएगा, मतलब सारे ही चैप्टर से आएंगे जो जो आपका सिलेबस में रहा है, एक एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। और बात करूँ रेक्टेंगल का तो उससे उससे तो ज़रूर ही आता है। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब भी एग्ज़ाम होता है तो मैं एनालाइज़ करवाती हूँ एंड स्टूडेंट जो हैं वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए थे और मैं वो आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस वाले क्वेश्चन में भी मैं टाइम ले रही हूँ और ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैं इस क्वेश्चन को रेशियो में बनाती हूँ एंड मैं आपको भी यही एडवाइस करूँगी कि अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो रेशियो में ही बनाइएगा, क्योंकि ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप रेशियो में इसको बनाएंगे तो बहुत जल्दी बन जाता है और टाइम भी हमारा बच जाता है। अब मेरे पास 2 मिनट बचा है, 2 मिनट बचा है और पता नहीं कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि मैं जाकर फिर मैं क्वेश्चन को बनाना सॉल्व करना स्टार्ट की हूँ। ये भी क्वेश्चन सही थे, पाइप एंड क्रिस्टल का क्वेश्चन था। अगर आप चाहो तो यहाँ पर आपका सबमिट का है, आप लोग सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट है, तो यहाँ पर अगर आप सेव और नेक्स्ट नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग डायरेक्ट जंप भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एग्ज़ामिनेशन में अगर आप सेव नहीं करते हो तो आपका सारा का सारा ही क्वेश्चन में आपका मार्क नहीं रहेगा। मतलब अगर आपको सेव करना ज़रूरी है, अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं और टिक भी कर लेते हैं, लेकिन आप अगर सेव नहीं करते हैं तो वहाँ पर आपको वहाँ पर यही दिखाएगा कि आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किए हैं। इसके पहले एक स्टूडेंट था जो ऐसे ही किया था, वो सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था बट सेव नहीं किया था, जिसकी वजह से उसका मतलब एक भी क्वेश्चन मतलब नहीं दिखा रहा था कि वो अटेम्प्ट किया है, जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ। मतलब एग्ज़ाम को वो नहीं क्वालिफ़ाई कर पाया था और मतलब थोड़े बहुत रो भी रहे थे। तो आप लोग ये मिस्टेक नहीं करिएगा। मेरे पास अब 1 मिनट बचा है एंड 1 मिनट में देखते हैं कितने क्वेश्चन को सॉल्व मैं कर पाती हूँ। एंड ये आपका प्रेजेंट एज ऑफ अ मैन, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एज बेस्ड है। तो देख सकते हैं अभी भी मैं क्वांट में बहुत क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं की हूँ, मैं वापस मैं यहाँ पर आई हूँ। आप लोग देखिए, आपको लास्ट में मेरा स्कोर पता चल जाएगा कि मेरे कितने स्कोर रहे हैं। मेरे पास 50 सेकंड बच रहे हैं, मेरे पास टाइमिंग बहुत कम है। जब एग्ज़ामिनेशन में ऐसे टाइमिंग रहते हैं तो बहुत डर लगता रहता है, आते हुए क्वेश्चन को भी हम लोग अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। तो जब भी आपका लास्ट टाइमिंग 1 मिनट का बचे तो आप लोग टाइम ही मत देखा करिए।
आप लोग देखिए, मैं रीजनिंग में 1 क्वेश्चन को स्किप की हूँ एंड मैथ्स में मेरे कुछ ज़्यादा क्वेश्चन स्किप्ड हैं, आप लोग यहाँ से काउंट कर सकते हैं। एंड अब आपको मेरा स्कोर देखने के लिए मिलेगा, मैं कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट की हूँ। एंड आप लोग ज़रूर जाकर इस मॉक को लगाइएगा, और अगर अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ वो पज़ल से रिलेटेड हो या फिर कोई भी वीडियो हो तो वो आप तक जा सके। तो आप लोग अब देखिए मेरे स्कोर को, मेरे कितने स्कोर बन रहे हैं। आप लोग यहाँ पर देख